दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइब्रेरी के अलावा कोई और ऐसी जगह जो वर्ल्ड की सबसे क्वाइटेस्ट प्लेस है, या फिर दोस्तों फेसबुक के कितने सारे यूजर्स हैं और इन यूजर्स ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, या फिर दोस्तों अगर आप दिल्ली के सारे रजिस्टर्ड व्हीकल्स को एक के पीछे एक खड़े करो तो फिर आपको कौन सा मैजिक देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी मस्त अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो के मजे लो क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट एक्स गो। दोस्तों आपके हिसाब से एक लाइब्रेरी इस दुनिया की सबसे ज्यादा क्वाइटेस्ट प्लेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की जो हेडक्वार्टर्स हैं जो वॉशिंगटन में है वो सबसे ज्यादा क्वाइटेस्ट प्लेस है इस पूरे अर्थ पे। चलिए दोस्तों इसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ये एक ह्यूमन ईयर है और बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर ह्यूमन ईयर्स किसी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता है तो वो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं 0 से 10 तक का, ठीक है। लेकिन जो यहाँ की यानी माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स के अंदर जो नॉइस होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होती है -20, यानी उस फ्रीक्वेंसी से 20 कम होती है जो ह्यूमन सुन सकता है। और दोस्तों बस यही रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो सबसे ज़्यादा क्वाइटेस्ट प्लेस है इस पूरे अर्थ पर। फॉरेस्ट बहुत बड़ा है और बहुत ही जगह फैला हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है कनाडा के अंदर, जो है 396.9 मिलियन हेक्टेयर्स का। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कनाडा में ही 9% पूरे वर्ल्ड का फॉरेस्ट है, यानी पूरे वर्ल्ड का जितना भी फॉरेस्ट पॉपुलेशन है उसमें से 9% सिर्फ कनाडा का ही है। दोस्तों अफ्रीका और एशिया ये दोनों एक कॉन्टिनेंट है और ये दोनों कॉन्टिनेंट अजूबे हैं एकदम, क्योंकि इधर 90% रूरल एरिया पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का रहता है। यानी जैसे अगर हम लोग बात कर ले इंडिया की तो इंडिया में अकेले ही 893 मिलियन लोग, और अगर बात करें चाइना की तो चाइना में अकेले ही 578 मिलियन लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल पीपल हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि 7 कॉन्टिनेंट्स टोटल है, जिनमें से 2 कॉन्टिनेंट ने ही 90% रूरल पीपल को कवर कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको ये फैक्ट माइंड ब्लोइंग लगा तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को मिल सके मेरे वीडियोस की सबसे पहली अपडेट। इस दुनिया के सारे फ्लैग्स को भी अगर हम लोग मिला लें तो फिर बहुत ही कम फ्लैग्स हैं जिनके अंदर पर्पल कलर आता है। आपने कभी सोचा है कि वो कौन से फ्लैग्स हैं जिनके अंदर पर्पल कलर भी यूज होता है? मैं आपको बताता हूँ, निकारागुआ। दोस्तों ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके फ्लैग में एक रेनबो बना हुआ है और उसी के अंदर उनने पर्पल कलर को भी यूज किया है। और दूसरी कंट्री है डोमिनिका, जिसके अंदर इनने एक अपने फ्लैग में एक पैरेट बनाई है जिसके हेड को और उसके स्टमक को उनने पर्पल कलर दिया है। दोस्तों हमारी जो अर्थ है वो ओजोन लेयर से कवर्ड है, जिसकी वजह से सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम लोग जो अर्थ पे पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेनिश होती जा रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी कुछ सालों से जो पॉल्यूशन कम करने की कोशिश की हमने उसकी वजह से ओजोन लेयर थोड़ा रिकवर हो रही है। और साइंटिस्ट के हिसाब से उसकी रिकवरी इतनी तेज है कि वो 50 ईयर्स में रिकवर हो जाएगी पूरी तरह से। दोस्तों ये जो द लेटर है ये आपने बहुत सी कंट्रीज के नाम के आगे सुना होगा, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट, बट ऐसा नहीं है, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ही इसका ऑफिशियल नेम है। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं उन कंट्रीज के बारे में जिनके नाम के आगे ऑफिशियली द लगता है तो मैं आपको बात बता दूं। तो पहली जो कंट्री है उसका नाम है द बहामास। दोस्तों बहामास ऐसी कंट्री जो अपने नाम के आगे ऑफिशियली द लगाती है, ये उसका नेशनल नेम ही है। और अगर दूसरी कंट्री की बात करें तो वो है द गैम्बिया। बस दोस्तों ये द गैम्बिया और द बहामास ये दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनके नाम के आगे द लगता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस। दोस्तों आप लोग फेसबुक तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, और दोस्तों फेसबुक के जो यूज़र्स हैं इस पूरी दुनिया में वो हैं बहुत ही ज़्यादा, यानी 2.5 बिलियन यूज़र्स उसके मंथली हैं। और दोस्तों अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें उसके टोटल यूज़र्स में से तो अगर पूरी पॉपुलेशन मिला दे यूएसए, चाइना और ब्राज़ील की तो भी वो फेसबुक के पॉपुलेशन से कम है। और दोस्तों अब बारी है हमारे बोनस फैक्ट की, और जैसा कि आप सबको पता है कि बोनस फैक्ट था दिल्ली के बारे में, तो उधर से ही कंटिन्यू करते हैं।
तो मैंने आपसे कहा था कि अगर हम लोग दिल्ली की सारी रजिस्टर्ड गाड़ियों को एक के पीछे एक खड़ा करें तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक मैजिक। तो दोस्तों बात करते हैं उस मैजिक के बारे में। वो चेन इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना कि अगर आप अमेज़न और नाइल रिवर दोनों की डिस्टेंस को अगर मिला लो तो उससे भी ज़्यादा बड़ी चेन होने वाली है ये।